हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के टॉप 20 प्रश्न का जो है पार्ट 1 वीडियो। यहाँ पे हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे एनसीईआरटी बेस्ड पर सभी क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग 12वीं का एग्जाम देने वाले इस वर्ष, इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लीजिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बता दूँ, यहाँ पर मैं वीडियो में जितने भी क्वेश्चन पढ़ाऊँगा आपको इसका कंप्लीट आपको फ्री में PDF मिल जाएगा। तो उसका आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिए एक बार, तो आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे वीडियो एक बार देख लीजिए। वहाँ पे कंप्लीट आप एक बार देखने के बाद प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ताकि आपका प्रैक्टिस होने के बाद आप किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं, कभी भूल नहीं सकते हैं। अगर आप लोग एक बार यहाँ पे वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ करके, तो आप काफ़ी क्वेश्चन जो है एक ही बार में आपको याद हो जाएगी, दूसरी बार याद करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि लोथल कहाँ स्थित है। लोथल जो कहाँ स्थित है, ऑप्शन दिया आपके सामने, गुजरात है, पश्चिम बंगाल है, उसके बाद राजस्थान में और फिर पंजाब में। इन चार में से क्या राइट ऑप्शन होगा, आपको पता होगा कहाँ पे, गुजरात में। लोथल कहाँ है, गुजरात में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन जो है किस शासक को कहा जाता है। ऑप्शन दिया आपके सामने, चार ऑप्शन देख पा रहे होंगे। अशोक है, समुद्रगुप्त है, अकबर है, चंद्रगुप्त मौर्य है। सो इन चार में से राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको पता होगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। सो आपके जो बोर्ड एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, तो आप लोग इसको कंप्लीट एक बार देखने प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, मनु, वाल्मीकि, वेदव्यास या फिर कौटिल्य। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कौटिल्य। क्या हो जाएगा, कौटिल्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन कि महाभारत किसने लिखा। महाभारत किसने लिखा, वाल्मीकि, मनु, कौटिल्य या फिर वेदव्यास। सो महाभारत किसने लिखा था, वो लिखा था वेदव्यास ने, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेदव्यास। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या कितनी है, 16, 18, 19 या फिर 20। तो पुराणों की संख्या जो है वो 18 है। कितनी है, 18। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग वो बिताया कहाँ पे बिताया था, पश्चिमी भारत में, पूर्वी भारत में या फिर उत्तरी भारत में या फिर दक्षिणी भारत में। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी दक्षिणी भारत में। कहाँ बिताया था, दक्षिणी भारत में। चलिए आगे क्वेश्चन कर रहा है कि काला कानून किसे कहा गया है। काला कानून जो किसे कहा गया है, रॉलेट एक्ट को या फिर इल्बर्ट बिल या फिर वुड डिस्पैच या इनमें से सभी। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी रॉलेट एक्ट को। चलिए आगे क्वेश्चन कर रहा है भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो किस वर्ष हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था, 1920 है, 1930 है, 1935 या फिर 1942। सो यहाँ पे चार ऑप्शन में क्या राइट आंसर होगा, पता होगा आप सभी को, 1942 को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था। ऑप्शन दिया हुआ है, पीर अली दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है कुंवर सिंह, दिलीप सिंह या फिर बाजीराव। तो फिर चार ऑप्शन दिए हुए हैं। चार ऑप्शन में से प्रमुख जो नेता था वो था कुंवर सिंह, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बट यही बिहार में अगर पूछा जाए कि पटना का कौन था, तो इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आपका पी अली हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। एक क्वेश्चन पूछा था कि पटना में 1857 का नेता कौन था वहाँ पे, तो उस हिसाब से आपका पी हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे कि बिहार के में प्रमुख नेता कौन था, तो बिहार में तो जगदीशपुर से थे कुंवर सिंह। सो बिहार के पूछा है तो कुंवर सिंह हो जाएगा, लेकिन खास अगर पटना के पूरा पूछा है तो वहाँ पे पी अली हो जाएगा। तो ये दोनों कन्फ्यूज होते हैं अक्सर लोग, और ये पूछे भी आते हैं। चलिए क्वेश्चन कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। ऑप्शन दिया हुआ है मोहनजोदड़ो, रंगपुर या फिर कालीबंगान या फिर लोथल। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपको पता होगा मोहनजोदड़ो है सबसे बड़ा नगर। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। चार ऑप्शन आपके सामने में है, तो कौन सी युग की सभ्यता है। ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, लोह युग, दोनों या फिर कांस्य युग। तो राइट आंसर हो जाएगा कांस्य युग। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन आपके सामने है, सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था। चलिए यहाँ पे देख पर ऑप्शन राइट आंसर होगा लोहा। धर्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया। धर्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया है। चार ऑप्शन आपके सामने में, कनिष्क, अशोक, बिंदुसार या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर हो जाएगा अशोक। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। चार ऑप्शन आपके पास है। सो यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फहियान। क्या हो जाएगा, फहियान। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अशोक किस वंश का शासक था।
देख पा रहे ऑप्शन अशोक किस वंश का शासक था? चोल वंश, नंद वंश, मौर्य वंश या फिर गुप्त वंश? राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? 4 ऑप्शन आपके पास देख पा रहे ऑप्शन संस्कृत, प्राकृत, हिंदी या फिर पाली? राइट आंसर होगा संस्कृत। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, मनुस्मृति के लेखक कौन है? मनुस्मृति के लेखक कौन है? हरिसेन, कालिदास, तुलसीदास या फिर मनु? ऑप्शन आपके सामने। राइट आंसर की बात करेंगे क्या हो जाएगा? मनु। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन की दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन की माँ कौन थी? 4 ऑप्शन आपके पास है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देख पा रहे ऑप्शन। राइट आंसर हो जाएगा गंधारी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए उसके अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक साहित्य का संबंध है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है 4, शैव धर्म, बौद्ध धर्म या फिर वैष्णव धर्म या फिर जैन धर्म। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध जो है कौन से धर्म है? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका जैन धर्म है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कि अबुल फजल कृत आईन अकबरी में किसके शासन का वर्णन है? अबुल फजल कृत आईन अकबरी में किसके शासन का वर्णन है? 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं आपके सामने है। 4 ऑप्शन में से आंसर होगा ऑप्शन सी यानी अकबर। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तंबाकू पर कौन से शासन थे यहाँ पे 4 ऑप्शन में? तो राइट आंसर होगा जहांगीर। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल, अल बैरूनी, इब्न बतूता या फिर अमीर खुसरो? क्या हो जाएगा राइट आंसर? अबुल फजल। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? 4 ऑप्शन यहाँ पे है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका बैरम खां। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? 4 में से यहाँ पे राइट आंसर होगा बहादुर शाह जफर। क्या जाएगा? बहादुर शाह जफर। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? 4 ऑप्शन आपके पास है। तो राइट आंसर क्या होगा? बाबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाबर। तो बाबर भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है? रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है? यहाँ पे 4 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी GS लिबिदेव। इसको कहा जाता है तो GS लिबिदेव को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख पाएंगे, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? यहाँ पे 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं आपके सामने है। तो राइट आंसर क्या होगा? विजयनगर साम्राज्य। क्या हो जाएगा? विजयनगर साम्राज्य। चलिए उसके अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कृष्णदेव राय। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, गोपुरम का संबंध है, गोपुरम का संबंध है किससे है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है 4। तो राइट आंसर क्या होगा? मंदिर से। किससे? तो मंदिर से। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन महिला थी? निम्नलिखित में से कौन महिला कौन थी? यहाँ पे दिया हुआ है महिला संत थी। महिला संत छूट गया है। निम्नलिखित में कौन महिला संत थी? ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? 4 ऑप्शन में राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा अजमेर में। कहाँ पे है? तो अजमेर में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन देख पाएंगे, तलवंडी किसका जन्म स्थान था? नानक, रैदास, मीरा या फिर कबीर? तलवंडी जो है किसका जन्म स्थान था? ऑप्शन आपके सामने दिया, आप देख पा रहे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नानक का था। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख पा रहे उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने आरंभ किया? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने आरंभ किया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा रामानंद ने किया था। चलिए उसके अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि किताबुर रहला में किसकी यात्रा वृत्तांत मिलता है? किताबुर रहला में किसकी यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे 4 ऑप्शन में राइट आंसर होगा इब्न बतूता का यात्रा मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख पा होंगे, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? इब्न बतूता किस देश का यात्री था? यहाँ पे ऑप्शन दिया है मोरक्को, ईरान, तुर्की या फिर मिस्र। राइट आंसर हो जाएगा मोरक्को। चलिए अगले क्वेश्चन देख बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख पाएंगे, फ्रांसिस बुकानन कौन था? फ्रांसिस बुकानन जो था वो कौन था? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है सर्वेक्षण, गायक, अभियंता या फिर सैनिक। तो फ्रांसिस बुकानन जो था वो एक सर्वेक्षक था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा सर्वेक्षण। चलिए बढ़ते क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से महिला कौन थी, यानी महिला संत कौन थी? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन की बात करूँ तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे इनमें से सभी महिला संत थी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है?
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? अजमेर में है। कहाँ पे है? तो अजमेर में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी किसका जन्म स्थान था? ऑप्शन आपके सामने है। तलवंडी जो है किसका जन्म स्थान था? ऑप्शन देखिए, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन है इसका नानक। बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने आरंभ किया? उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन जो आरंभ किया था वो किसने किया था? नानक, चैतन्य, कबीर या फिर रामानंद? तो पता होगा आप सबको, रामानंद इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किताबुर रहला में किसकी यात्रा वृत्तांत मिलता है? किताबुर रहला में किसकी यात्रा वृत्तांत मिलता है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। राइट ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इब्न बतूता। क्या हो जाएगा? इब्न बतूता। बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था? इब्न बतूता था वो कौन से देश का यात्री था? ऑप्शन आपके सामने है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? मोरक्को। चलिए बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसिस बुकानन जो है कौन था? वो फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो फ्रांसिस बुकानन जो था वो सर्वेक्षण था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, सर्वेक्षण। बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका जो नेता था वो था सिंधु और कन्हू। कौन था? सिंधु और कन्हू। चलिए उसके अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, कॉर्नवालिस कोड कब बना था? कॉर्नवालिस कोड कब बना था? ऑप्शन सामने है 4। राइट ऑप्शन क्या होगा? 1793 को। कब बना था? 1793। चलिए इसका क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह कब लागू किया? संथाल विद्रोह कब लागू किया? ऑप्शन आपके सामने में है। राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? 1855 को। कब लागू किया था? तो 1855। बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो अस्थायी बंदोबस्त जो लागू किया था वो कौन किया था? कॉर्नवालिस ने किया था। कौन किया था? कॉर्नवालिस। बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? राइट ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा 1600 ईस्वी। बढ़ते क्वेश्चन तो अगला क्वेश्चन कि रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? रानी लक्ष्मीबाई जो इसको और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने में है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 1857 के गदर को क्रांति किसने कहा? 1857 के गदर को क्रांति किसने कहा? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए। तो राइट ऑप्शन की बात करें क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन इसका कार्ल मार्क्स। किसने कहा? तो कार्ल मार्क्स। बढ़ते क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह जो हुआ था उस समय भारत का गवर्नर कौन था? पता होना चाहिए आपको। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। चलिए बढ़ते क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में जो रेलवे की शुरुआत हुई तो 1853 में हुई थी। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो हुई थी 1853 में। अगला क्वेश्चन है कि गेटवे ऑफ इंडिया का मतलब गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने में है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? और मुंबई में है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कि चौरी चौरा कांड जो है कब हुआ? चौरा चौरी इसको असल में कहते हैं। चौरा चौरी कांड जो है कब हुआ? तो इसको कांड जो हुआ था ये हुआ था 4 फरवरी 1922 को। कब हुआ था? 4 फरवरी 1922। चलिए उससे अगला क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन हो जाएगा गांधी जी। बढ़ते क्वेश्चन से अगला क्वेश्चन है कि सर की उपाधि किसने वापस की? सर की जो उपाधि है वो वापस करने वाले कौन थे? यहाँ पे 4 ऑप्शन में तो थे वो रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। बढ़ते क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। बढ़ते क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कि काला कानून किसे कहा गया? काला कानून किसे कहा गया? कौन से कानून को काला गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉलेट एक्ट। क्या हो जाएगा? रॉलेट एक्ट। बढ़ते क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कि पुणे समझौता किस वर्ष हुआ? पुणे समझौता जो हुआ था वो 1932 को हुआ था, यानी इस क्वेश्चन आंसर डी हो जाएगा 1932। बढ़ते क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ? 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? यहाँ 4 आंदोलन के नाम दिए हुए। तो वो हुआ था असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? तो असहयोग आंदोलन। बढ़ते क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस की स्थापना कब हुई? हाँ तो यहाँ पे कब हुई थी? ये हुई थी 1885 को। कब हुई थी? 1885। बट यहाँ पे 1800 तो आप 1885 होगा इसका राइट आंसर। 1885 को हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसके जो भारतीय गवर्नर जनरल थे तो वो थे सी राजगोपालाचार्य। स्वतंत्र भारत के जो भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचार्य। चलिए इसका क्वेश्चन अगला है कि इनमें से कौन
कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। इनमें से कौन जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो वो जो थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो चलिए यहीं तक हम लोग कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो कि मैं कवर कर चुका हूँ। और आप लोग और भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप लोग अधिक से अधिक लाइक करते हैं तो इसी तरह के वीडियो बनाने का मुझे मोटिवेट मिलता है, तो कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए जो भी हेल्प हो सके तो मैं पूरी तरह करने की कोशिश करूँगा। और आपके स्क्रीन पर जो भी वीडियो आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए, ये भी काफ़ी आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। तब तक के लिए हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको मिल जाए। मिलेंगे नए वीडियो। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।